आज हो गया है 19 दिसंबर, दिन मंगलवार का। आइए फटाफट से नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज सुबह की सभी मुख्य समाचार, ताजा खबर, टुडे ब्रेकिंग न्यूज पर। उससे पहले हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही आपसे विनती, खबरों को आखिर तक जरूर देख लें। उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में मिलेगा ये मोटा अनाज, सीएम योगी ने जारी किया आदेश। इन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, बता दें कि उत्तर प्रदेश में श्री अन्न को लगातार बढ़ावा देने में लगी केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए श्री अन्न का एक और उपहार दिया है। ज्यादा से ज्यादा लोग श्री अन्न को अपने भोजन में शामिल कर सकें, इसके लिए जनवरी में कड़ाके की सर्दी के बीच सभी राशन कार्ड धारकों को राशन की दुकानों से निःशुल्क बाजरा दिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं बना है, उन्हें श्री अन्न योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपके पास राशन कार्ड है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में दिल और फेफड़े की बीमारी से जूझ रहे केंद्रीय कर्मियों को बड़ी राहत, ट्रांसप्लांट के लिए मिलेंगे 35 लाख रुपए। जी हां, बता दें कि केंद्र सरकार हार्ट लंग्स से पीड़ित केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में CGHS के तहत इलाज कराने वाले कर्मचारियों को हार्ट लंग्स ट्रांसप्लांट कराने पर 35 लाख रुपए तक देने की तैयारी में है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए 9 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्रालयों की ओर से लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए 25 लाख रुपए और हार्ट के लिए 15 लाख रुपए और दोनों के लिए कुल मिलाकर 35 लाख रुपए तक भुगतान प्रस्ताव किया गया है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी संगठन ट्रांसप्लांट राशि बढ़ाने के लिए वर्षों से मांग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में किसानों के इलेक्ट्रिसिटी बिल के बकाये में 80% की छूट, सिंचाई के लिए मिलेगी 10 घंटे बिजली। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई के लिए विद्युत आपूर्ति में कमी महसूस न हो, इसके लिए निर्धारित शेड्यूल के अनुरूप 10 घंटे विद्युत आपूर्ति सिंचाई के लिए जरूर दी जाए। जहाँ पर किसानों की विद्युत आपूर्ति में समय के अनुरूप विशेष मांग हो, उसका भी ख्याल रखा जाए। किसानों को नए कनेक्शन देने में और सामान की आपूर्ति में ढिलाई न बरती जाए। उन्होंने कहा कि OTS के तीसरे चरण में भी 1 किलोवाट भार तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को बकाये के सरचार्ज में 80% की छूट मिल रही है। उत्तर प्रदेश में जमीनों के कागजात में बड़ी हेराफेरी, 33 अधिकारियों और लेखपालों पर केस का आदेश। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सख्त है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के बलिया में कागजातों के रखरखाव, अमल दरामद में गड़बड़ी आदि के आरोप में चकबंदी विभाग के 33 अधिकारियों व कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ है। इनमें 11 चकबंदी अधिकारी और 9 चकबंदी लेखपाल आरोपी हैं। एक शिकायत की जाँच के बाद चकबंदी आयुक्त ने DM व जिला उप संचालक चकबंदी को कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसकी जानकारी के बाद से विभाग में खलबली मची हुई है। पूरे फंसे आजम खान, 450 करोड़ की काली कमाई जौहर यूनिवर्सिटी में लगाई, IT ने किया खुलासा, अब ED करेगी जांच। जी हां, बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने 450 करोड़ की काली कमाई जौहर यूनिवर्सिटी में लगाई है। आयकर विभाग की ओर से ED को भेजी गई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि कई ऐसी कंपनियों ने भी जौहर यूनिवर्सिटी को करोड़ों रुपए दान दे दिया है, जो खुद अस्तित्व में ही नहीं है। जौहर ट्रस्ट को दान देने वाले ऐसे लोग भी मुकर गए, जिनकी लिस्ट खुद आजम खान ने आयकर विभाग को दी है। यूपी पेट का रिजल्ट और फाइनल आंसर की ऐसे कर सकेंगे चेक, देखिए अपडेट। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 का रिजल्ट और फाइनल आंसर की बहुत जल्द ही जारी कर सकता है। UPSSC पेट 2023 के नतीजे और फाइनल आंसर की आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर 1-2 दिन के अंदर जारी की जा सकती है। आपको बता दें कि UPSSC पेट परीक्षा का आयोजन 28 व 29 अक्टूबर 2023 को राज्य भर में किया गया था, जिसमें करीब 20 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। फिटनेस बनाइए, पहले अपना देश घूमिए, PM मोदी ने काशी से देश को दिया 9 संकल्पों का संदेश। दरअसल दोस्तों, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वाराणसी में स्वयं मंदिर का लोकार्पण किया। मंदिर लोकार्पण के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से वोकल फॉर लोकल होने की अपील की और कहा कि पहले अपने देश में घूमिए, तब विदेश जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से देश के सामने 9 संकल्प रखे और इन पर अमल करने की अपील की। वो 9 संकल्प क्या
है। बता दें कि उन्होंने कहा कि पानी की बूंद बूंद बचाइए और जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करिए। गांव-गांव जाकर लोगों को डिजिटल लेन देन के प्रति जागरूक करिए। जितना हो सके आप लोकल को, स्थानीय प्रोडक्ट को प्रमोट करिए। मेड इन इंडिया उत्पादों का ही प्रयोग करिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करिए। मिलेटस यानी श्री अन्न को अपने जीवन में शामिल करिए। इसका खूब प्रचार प्रसार करिए। गुड न्यूज, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लुलु मॉल और खुलेगी सीमेंट फैक्ट्री। गीडा को मिले नामी गिरामी कंपनियों के प्रस्ताव। दरअसल बता दें कि औद्योगिक विकास को लेकर बने निवेश के माहौल का असर गोरखपुर की जमीन पर भी दिखने लगा है। दुनिया में प्रतिष्ठित लुलु ग्रुप जहां कालेसर में मॉल बनाने को इच्छुक है, तो वहीं श्री सीमेंट धुरिया पार में फैक्ट्री लगाने की योजना को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। मुंबई की राजौरी बायोटेक के प्रतिनिधि सिलिकॉन मेटल और क्रॉकरी की फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन पसंद करने आने वाले। श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर सुनवाई टली। अब 11 जनवरी की मिली नई तारीख। जहां बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने के मामले में फिलहाल सुनवाई टाल दी है। वहीं हाई कोर्ट ने सर्वे मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 11 जनवरी 2024 को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि उसने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के आदेश के खिलाफ विशेष याचिका दायर की है। कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने पर रोक नहीं लगाई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में अपना आदेश देगी। 100 से ज्यादा सोसाइटियों में मिलने जा रहा है पीएनजी। 1 लाख से ज्यादा लोगों को होगा फायदा। जी हाँ, बता दें कि दिल्ली एनसीआर गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास के 100 से अधिक सोसाइटियों में लोगों को पीएनजी की सुविधा नए वर्ष में मिलने लगेगी। हरियाणा सिटी गैस कंपनी की ओर से सेक्टर 81 से 115 तक की सोसाइटियों में पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। आगामी 3 महीने में इन सोसाइटियों के 1 लाख उपभोक्ताओं के घरों में पीएनजी देने का लक्ष्य है। इसके बाद लोगों को महंगे दाम पर घरेलू सिलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राण प्रतिष्ठा के तहत 3 स्थानों पर होगी राम भक्तों के रुकने की व्यवस्था। चाय से लेकर खाने तक का होगा पूरा इंतजाम। दरअसल बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम में आने वाले राम भक्तों के लिए यहां पर ठहरने से लेकर चाय, भोजन और अस्पताल की पूरी व्यवस्था की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि अयोध्या आने वाले राम भक्तों के रुकने की व्यवस्था 3 स्थानों पर करवाई जा रही है। कार सेवकपुरम में 1000 लोगों के लिए डोरमेट्री बनाई गई है। 850 लोगों के रुकने की व्यवस्था 3 कंपार्टमेंट में होगी। अब राज्यसभा से 45 सांसद निलंबित। आज 78 पर एक्शन। शीत सत्र से भी 92 सांसद सस्पेंड। जी हाँ, बता दें कि लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी 45 सांसदों को निलंबित किया गया है। इन सभी सांसदों को लोकसभा में हुई सुरक्षा चूक को लेकर हंगामा करने पर सस्पेंड किया गया है। इससे पहले आज ही लोकसभा के भी 33 सांसद निलंबित हुए थे। बता दें कि बीते सप्ताह भी कुल 14 सांसद निलंबित हुए थे। इस तरह शीत सत्र में अब तक 92 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। राज्यसभा से जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनमें जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल जैसे नेता शामिल हैं। वहीं सपा के सांसद राम गोपाल यादव को भी निलंबित किया गया है। इन सभी लोगों को शीत सत्र से निलंबित किया गया है और वे सदन की किसी भी कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल ने बदला जिले का नाम। गाजियाबाद नाम के ऊपर दुधेश्वर नगर किया। कहा नाम नहीं बदला गया तो ऐसे ही कार्यक्रम चलता रहेगा। जी हां, बता दें कि गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल ने करीब आधा दर्जन जगह जहां भी गाजियाबाद लिखा हुआ था उसको काले पेंट से पोत कर उस पर दुधेश्वर नगर का पोस्टर लगा दिया। ये काम हिंदू रक्षा दल की महिला विंग ने किया है। हिंदू रक्षा दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने बताया कि दिल्ली से सटे होने के बावजूद गाजियाबाद के नाम में ऐसा लगता है कि आज भी मुगल सल्तनत का नाम है। दुधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद की पहचान है, इसलिए हमने इसका नाम बदला है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर अलर्ट हुई सरकार। केंद्र की राज्यों को एडवाइजरी, टेस्ट और बढ़ाएं सतर्कता। दरअसल बता दें कि देश में कोरोना के मामले अचानक बढ़ने लगे हैं और 535 मामले सामने आ भी चुके हैं। वहीं देश में पहला JN1 वेरिएंट डिटेक्ट हो चुका है। इसको लेकर केंद्र सरकार अलर्ट हो चुकी है। केंद्र ने यूपी सहित विभिन्न राज्यों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत केंद्र की तरफ से कहा गया है कि कोविड को लेकर पैदा हुए हालात पर राज्य लगातार नजर बनाए रखे।
ILI केसेस की रिपोर्ट की निगरानी के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राज्यों से RT-PCR टेस्ट में पर्याप्त मात्रा में करने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश में 15 से ज्यादा सांसदों के टिकट काटेगी भाजपा। सत्यदेव पचौरी, हेमा मालिनी होंगी बाहर। योगी कैबिनेट के कई मंत्रियों को लोकसभा का मिलेगा टिकट। जी हां, मिशन 2024 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव से भी बेहतर रिजल्ट लाने का टारगेट है। लिहाजा भाजपा सभी 80 लोकसभा सीटों पर ऐसे प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी में है जिनका रिकॉर्ड बेहतर हो और जो जनता की नजर में हीरो हो। यही वजह है कि पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए इंटरनल सर्वे भी कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में आम आदमी पार्टी की लोकतंत्र बचाओ रैली। कहा, सांसद संजय सिंह को फर्जी तरीके से गिरफ्तार कर आम आदमी को दबाने का प्रयास। बता दें कि संत कबीर नगर में सोमवार को आम आदमी पार्टी ने जिले में लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया, जिसमें राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ जनता को सच्चाई बताना था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा व प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह मौजूद रहे। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सबकी मालिक होती है। जिस तरह से सांसद संजय सिंह को फर्जी तरीके से गिरफ्तार कर आम आदमी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, यही 2024 में ज्वालामुखी की तरफ फटेगी और भाजपा का झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार को साफ करने वाली वॉशिंग मशीन खत्म हो जाएगी। म्यूचुअल फंड में निवेश की होड़। बरेली के लोगों ने 10 साल में जमा किए 12,000 करोड़। जी हां, बता दें कि बाजार की तेज चाल निवेशकों को लुभा रही है। लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जमकर निवेश कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के बरेली शहर का म्यूचुअल फंड कारोबार 12,000 करोड़ को पार कर गया है। निवेश की रफ्तार अगर बरकरार रही तो माना जा रहा है कि अगले 5 वर्षों में बरेली देश के टॉप 30 शहरों में शामिल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं 13 फरवरी से सीसीटीवी कैमरे से रहेगी नजर। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरे की नजर में होंगी। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के 8 केंद्रों पर परीक्षाओं में करीब 2000 परीक्षार्थी बैठेंगे। शहर और छर्रा में भी परीक्षा केंद्र बनेंगे। मदरसा बोर्ड की मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल की परीक्षाएं 13 फरवरी से 21 फरवरी तक 2 पाली में होंगी। मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान। बोले, अब किसी मस्जिद को नहीं खो सकती। दिल्ली में की मुस्लिम पंचायत। बता दें कि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल की ओर से दिल्ली के ऐवान गालिब हाल में मुस्लिम पंचायत आयोजित की गई। इसमें देश के कुछ मस्जिदों पर चल रहे विवाद पर चर्चा की गई। इस मौके पर IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि बाबरी मस्जिद पर हमने मुल्क में अमन चैन कायम रखने के लिए फैसला स्वीकार किया। अब और किसी मस्जिद को नहीं खो सकते। अब हमारी आस्था का सवाल है, इसलिए कोई फैसला मस्जिद के खिलाफ स्वीकार नहीं। कांग्रेस की हार से अब इंडिया गठबंधन में पूरी तरह हावी होंगे अखिलेश यादव। अब ऐसी होगी सीट शेयरिंग। दरअसल बता दें कि यूपी से बाहर पांव पसारने का सपा का मंसूबा भले ही पूरा न हुआ हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस की मौजूदा शिकस्त इंडिया गठबंधन के भीतर दबाव बनाने का जरिया बनेगी। अब उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में अखिलेश जब सीट बंटवारा करेंगे, कांग्रेस के हालिया प्रदर्शन को भी सामने रखेंगे। मध्य प्रदेश में बुरी तरह से हारने व राजस्थान व छत्तीसगढ़ में सत्ता गवा देने से कांग्रेस के लिए इंडिया गठबंधन में माहौल भी बदला हुआ दिखेगा। इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कर दी है। उन्होंने हार की वजह कांग्रेस के अहंकार को बताया। वहीं सपा सांसद ST हसन ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने अखिलेश यादव का अपमान किया। अब अखिलेश उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा अपने हिसाब से करेंगे। मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद भी लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। इस सीट से उतारने की तैयारी में BSP। दरअसल बता दें कि इंडिया या NDA गठबंधन से दूर रहने की घोषणा कर चुकी बसपा प्रमुख मायावती ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके तहत उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान भी पिछले दिनों कर दिया। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। अब खबर आ रही है कि बसपा सुप्रीमो मायावती नया प्रयोग कर सकती है। इसके तहत उत्तराधिकारी बने आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। आकाश आनंद के लिए बिजनौर सीट चुनी गई है। उन्हें यहां से प्रत्याशी बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। ASI ज्ञानव्यापी सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल। कोर्ट से मुस्लिम पक्ष बोला, लीक नहीं हो अंदर की बात। दरअसल बता दें कि वाराणसी की काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वेक्षण की रिपोर्ट बीते दिन सोमवार को ASI ने जिला जज की अदालत में सौंप दी। कोर्ट के आदेश पर पूरी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल की गई। सर्वे में जुटाई गई सामग्री DM को सौंपी गई। रिपोर्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष ने भी एक अर्जी दाखिल की है। इसमें रिपोर्ट के साथ ही बिना हलफनामे के किसी को भी
सार्वजनिक नहीं करने की इजाजत न देने की मांग की गई है। अब अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। फसलों को लगने लगी सर्दी गर्मी, गिरते तापमान का वर्षों का रिकॉर्ड टूटा, कोहरा न पड़ने का असर दिखा गेहूं पर। जहां बता दें कि फसलों को भी अब सर्दी गर्मी होने लगी है। रात का तापमान इतना कम है कि वर्षों की रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दिन का पारा सामान्य से अधिक चल रहा है। तापमान के इस उतार चढ़ाव के कारण फसलों को बीमारियों ने घेरना शुरू कर दिया है। कीटों का वार भी शुरू हो गया है। यदि शीघ्र ही तापमान फसलों के अनुकूल न हुआ तो उत्पादकता घटेगी। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की ताजा बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।